नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान ढूंढने और शांति का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नायब सिंह ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की सप्ताह भर की यात्रा के अंतिम चरण में आज मलावी पहुंची। वे देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। भारत के निशानेबाज अनंतजीत सिंह ने दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज ओडेंस में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की हान यू से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई हैं। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व से अपील की कि समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढें, जो शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि सन्ति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर श्री मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धम्म संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें संदेश देता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा और सद्भावना मूल मंत्र हैं। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को और विशेष रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के फैसले की अनेक शिक्षाविदों और विद्वानों ने प्रशंसा की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विद्वान डॉक्टर भदंत राहुल ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में पाली भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और देश के युवाओं को लाभ होगा। समता, बंधुभाव, प्रेम, करुणा, मैत्री को कैसे हमें जगाना चाहिए और कैसे अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करना चाहिए, ये बात मूल रूप से पाली में तथागत बुद्ध ने कैसे कैसे ढंग से समझाई है। विशेष रूप से युवकों को, विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा।
इतिहास की छात्रा छाया ने भी सरकार के निर्णय की सराहना की। पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे हमारे जितने भी हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे और इससे भारत का नाम होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह ने आज पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री नायब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज मलावी पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मलावी पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति आज मलावी में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। बाद में वे सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगी और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति कल मलावी के राष्ट्रपति लैसरस चक्वेरी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रतिनिधि मंडल बातचीत भी करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मलावी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों जैसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, मुसोलियम, श्री राधाकृष्ण मंदिर और मलावी लेक का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 19 अक्टूबर तक का मलावी यात्रा का उद्देश्य मलावी के साथ हमारे मौजूदा सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना है। लिलोंगवे से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। राष्ट्रपति मलावी के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि लोगों तक सही सूचना और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसारण करना प्रसारकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉ मुरुगन ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रसारण क्षेत्र में उभरते साधनों और प्रौद्योगिकियों पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व और प्रसारण की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 234 शहरों में 730 नए प्राइवेट रेडियो चैनल स्थापित करने को मंजूरी दी है। डॉक्टर मुरुगन ने सभी के लिए उच्च गुणवत्ता की मीडिया सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास में प्रसारण क्षेत्र की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर सूचना तथा प्रसारण सचिव संजय जाजू ने प्रसारण क्षेत्र में नियामक नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरती प्रौद्योगिकियों से आगे रहने के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने प्रसार भारती की डायरेक्ट टू मोबाइल D2M प्रसारण पहल का भी उल्लेख किया। ये पहल लाइव टीवी की सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल उपकरण पर प्रसारण योग्य बनाएगी। श्री जाजू ने सस्ते जनसंचार उपकरण के रूप में डिजिटल रेडियो की संभावना का उल्लेख किया। ये उपकरण बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करने तथा स्पेक्ट्रम के अधिकतम प्रयोग को बढ़ावा देगा। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
सरकार ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में डिजिटल इंडिया नवाचार क्षेत्र पर एक मंडप की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसाइटी के महानिदेशक डॉ पी हनुमंत राव ने कहा कि इस मंडप में डेटा का प्रसारण करने के लिए आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित पहले टेराहर्ट्ज वायरलेस लिंक का प्रदर्शन किया जा रहा है। The first project was handed over by Honorable Prime Minister in the year 2023. It's called Terahertz Testbed. It is led by Samir and with joint collaboration with IIT Madras, IIT Guwahati and IIT Patna. And today we are in a position to build a complete system of 270 gigahertz and transmitting data over there. It's the first of its kind in the country. Only 2 or 3 people in the world have done this kind of a transmission over there. पश्चिम बंगाल और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और पुदुचेरी तथा नेल्लोर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों को पार कर उत्तरी चेन्नई के निकट पहुंच गया। ये कमजोर होकर सुबह दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पर स्थित हो गया। इसके अगले 12 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा और कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। असम में आज फसल कटाई से पहले का त्योहार काटी बिहू मनाया जा रहा है। ये राज्य के 3 बिहू त्योहारों में से एक है और अच्छी फसल तथा खेती की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। असमिया कैलेंडर में काती बिहू काती माह के पहले दिन मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली भी कहा जाता है क्योंकि साल के इस समय में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। यह बिहू शाम को धान के खेतों और घरों में सरसों के तेल के साथ साकी नामक मिट्टी के दीपक जलाकर मनाया जाता है। धानों के खेतों में एक विशेष प्रकार का दीपक होता है जिसे आकाश कहते हैं। इन मिट्टी के दियों को ऊंचे बांस के शीर्ष पर रखा जाता है और किसान अपनी फसलों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये लैंप फसलों के स्वास्थ्य और कीड़ों से मुक्त रखने में मदद करते हैं। प्रकाश धान के खेतों के हानिकारक कीड़ों को आकर्षित करता है और कीड़े जलती हुई आग का शिकार हो जाती है। आमिनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में आज ओडेंस में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की हान यू से हो रहा है। इससे पहले अपने पहले मैच में सिंधु ताइपेई के अपने प्रतिद्वंदी पाई यूपो के खेल से अलग हो जाने के कारण अगले दौर में पहुंची। आईएसएसएफ निशानेबाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत के अमनजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अमनजीत ने तीसरे स्थान को हासिल करने के लिए 50 में से 43 निशाने लगाए। अन्य मुख्य मुकाबलों में विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप फाइनल में खेलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान ढूंढने और शांति का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नायब सिंह ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की सप्ताह भर की यात्रा के अंतिम चरण में आज मलावी पहुंची। वे देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। भारत के निशानेबाज अनंतजीत सिंह ने दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।